हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप मैकेनिक आप सॉलिड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको बताइए, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो यार इसके लिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर कमेंट आ रहे थे, तो मैंने यहाँ पर वीडियोस बना दी है भैया, आप लोगों की वीडियोज आ चुकी है। तो अगर आप यहाँ पर मैकेनिक ऑफ सॉलिड में अच्छा अंक गेन करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा, बिल्कुल से भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है। अगर आप पूरा वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अच्छा कर भी पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के बाद दो वीडियोस और आएंगे, जहां पर एक में आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा, साथ साथ और दूसरे में आपको यहाँ पर थ्योरी पोर्शन बताया जाएगा कि थ्योरी में आपको क्या पढ़ के जाना है। मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको थ्योरी पढ़ के जाना है, अगर थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको न्यूमेरिकल पढ़ के जाना है। जो भी आपको अच्छा लगता है आप दोनों वीडियोज को देख लीजिएगा, जिसके लिए तभी ये आपको मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे इस चैनल को। तो अगर आप यहाँ पर नए स्टूडेंट हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड करने के लिए, जो कि मैं पीडीएफ के माध्यम से देता हूँ आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का यहाँ पर दिक्कत भी आती है कि सर यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसमें साइट रीलोड बता रहा है। तो भैया आपको सिंपली यहाँ पर जाना है टेलीग्राम पर और सर्च करना है यूपी स्टडी पॉइंट। इस तरीके से आपको विदाउट स्पेस सर्च कर लेना है, तो स्पेस बिल्कुल से भी नहीं देना है। और जैसे आप सर्च करेंगे आपको हमारे चैनल का लोगो दिखेगा, सिंपली उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाके दोनों प्रोसेस आप अपना सकते हैं और जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ पर जो पेपर है वो कल ही होने वाला है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए ही चाहिए, तो आप जरूर से यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए थे। और भैया अब यहाँ पर आपको क्या याद करके जाना है, जैसे कि आप यहाँ पर इसमें भी अच्छा अंक गेन कर पाए। बाकी अगर आप वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की यहाँ पर आंसर की देखना चाहते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पेपर कोड है 2184। टाइम आपको 2 घंटे 30 मिनट दिए गए हैं। मैकेनिक आप सॉलिड यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए इसमें पास होने के लिए 17 मार्क्स, मैक्सिमम आपको 50 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर हमारी वीडियोज़ को वॉच करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 35 प्लस तो कर ही पाएंगे, 100% कर पाएंगे। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन आपको बस यहाँ पर फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो भैया पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सभी प्रश्न हल कीजिए, प्रत्येक प्रश्न में किन्हीं 2 भाग के उत्तर देने हैं। सभी को हल करना है, लेकिन आपको प्रत्येक में 3 पूछा जाता है, तो इसमें से 2 ही आपको करने होते हैं। पहला प्रश्न आपका है मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख का वर्णन कीजिए, यंग के प्रत्यास्था गुणांक की भी परिभाषा दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, जितने प्रीवियस ईयर आप देखेंगे सभी में यह पूछा गया है। हो सकता है कि यहाँ पर इस बार भी पूछा जाए। तो मृदु इस्पात के लिए प्रतिबल विकृति आरेख जो इस तरीके से बनता है, यहाँ पर प्रतिबल होता है, यहाँ पर विकृति होती है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका आरेख बनता है। ये यहाँ पर लोअर यील्ड पॉइंट, ये अपर यील्ड पॉइंट, इसके बाद यहाँ पर ई रहता है, ये हो गया सी आपका, ये डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे इसके बाद ए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ये बनता है प्रतिबल विकृति आरेख। तो ये आप याद कर लीजिएगा, अगर आप बोलेंगे मैं आपको इसको यहाँ पर बना के भी दे दूंगा। अगला है पॉइजन अनुपात पॉइजन रेशियो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अनुदैर्ध्य विकृति और अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर पॉइजन अनुपात कहा जाता है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्वेशन जो आपका इसका निगमन है वो भी आप यहाँ पर पढ़ के एक बार जरूर से जाइएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि आपको यहाँ पूछा गया है कि भैया एक तार 50 किलो ग्राम जो कि यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बल से खींचा जाता है, यदि इसमें इतना तथा इतना मीटर हो तो तार की प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइजन रेशियो में ही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दूसरे में है। पहले आपको पॉइजन रेशियो बताना है, इसके बाद मतलब 2.5 नंबर का दोनों आपका यहाँ पर ये हो गया है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है भैया प्रमुख प्रतिबल की परिभाषा देखिए। कौन कौन से प्रतिबल होते हैं उनकी परिभाषा देखिए। प्रतिबल का मोहर साइकिल क्या है, इस विधि द्वारा प्रमुख प्रतिबल कैसे ज्ञात किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये आपका 5 नंबर का हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपका जाता है प्रश्न नंबर 2 में, कि किसी पिंड पर क्रमशः लागू भार के कारण उसमें भंडारित स्ट्रेन ऊर्जा के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। उसमें कितना स्ट्रेन ऊर्जा होती है उसके लिए सूत्र देखिए। आप यहाँ पर निगमन आपसे पूछ लिया गया है। अब अगला आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन आ जाता है भैया वो है भैया जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, उससे एक न्यूमेरिकल आता है और यहाँ पर परिभाषा भी पूछी जाती है। लंब अक्ष पर में और समांतर अक्ष पर में दोनों आपको पढ़ के जानी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लीजिए लंब अक्ष नहीं पूछा जाता तो समांतर अक्ष जरूर से पूछाएगा। जड़त्व आघूर्ण में भी यहाँ पर एक न्यूमेरिकल फिक्स है, जो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, वो आया भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चित्र में कार्ड एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण एवं रेडियस ऑफ गायरेशन ज्ञात करना है। गायरेशन जो कि सभी विमाएं एमएम में है। यहाँ से आप देखिए चित्र में आपको दिखा दूं, कुछ इस तरीके से चित्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में आपको ऐसा अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण तथा रेडियस ऑफ गायरेशन ज्ञात करना है, जो कि सभी एमएम में होने चाहिए। कुछ इस तरीके से चित्र है, आपको इसको यहाँ पर सॉल्व करके इसको देना है, जिससे कि आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलने वाले हैं। अब अगला क्वेश्चन जो कि आपका जाता है कि भैया किसी कालम की तनुता अनुपात एवं सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को यूलर का सूत्र लिखिए। यूलर का सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी जरूर से हो सकता है यहाँ पर पूछा जाए। अगला यहाँ पर जो कि प्रदर्शित चित्र के धरण के लिए कर्तन वाले एवं
बंकन गुण आरेख। बंकन गुण आरेख से आप बिल्कुल से भी यहाँ पर घबराइएगा नहीं कि भैया ये बंकन क्या हो गया। बंकन यहाँ पर आपका वही जड़ा तागुड़ होता है, वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आपको निकालना होता है वही है यहाँ पर। अगला यहाँ पर आप देखिए चित्र आपको इस तरीके से दिया गया है, कुछ इस तरीके से आपका चित्र दिया गया है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा धारण है प्रदर्शित चित्र के धारण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बल आघूर्ण, कर्तन बल आघूर्ण और बंकन गुण आरेख यहाँ पर आपको बताने हैं। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको सॉल्व भी करके दे सकता हूँ अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो भैया। अगला यहाँ पर है निम्न पर संक्षिप्त यहाँ पर टिप्पणी लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रतिबंकन बिंदु, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर, आगे है कालम पर आकुंचन, बलंकिंग एवं दलन क्रंचिंग भार। इस पे आपको यहाँ पर क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। अब आगे यहाँ पर चलिए देखते हैं, जो कि यहाँ भैया आपका जाता है कि किसी शाफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। किसी शाफ्ट के सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं। किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट के अधिकतम बल आघूर्ण टार्क को गणना कीजिए। टार्क क्या होता है, इसको गणना करना किसी ठोस वृत्ताकार शाफ्ट के लिए। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगह जगह आपसे थ्योरी पूछी जा रही है और जगह जगह आपसे यहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है और निगमन भी आपके पूछे जा रहे हैं जो आपके यहाँ पर चैप्टर में हैं। तो इसके लिए भैया सारी चीज़ें आपको तैयार कर जानी है, तभी आप इसमें अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। किसी धरण का बंकन सूत्र क्लेजर फार्मूला क्या है, बंकन दृढ़ता की परिभाषा लिखी तथा किसी आयताकार काट वाले धरण के लिए उदासीन अक्ष एवं प्रबल प्रतिबल विकृति आरेख का गणना कीजिए। यहाँ दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, जितने आप देखेंगे आप सभी में यहाँ पर लगभग आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपका है भैया कि किसी काट के प्रतिरोध गुण की परिभाषा दीजिए। किसी काट के प्रतिरोध गुण की परिभाषा दीजिए। और आगे यहाँ पर क्या है, किसी आयताकार धरण में अधिकतम बंकन प्रतिबल की गणना कीजिए। अधिकतम बंकन प्रतिबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं बंकन प्रतिबल और बंकन से कितने यहाँ पर क्वेश्चन बन गए, 2 क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है। इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, ये आप जरूर से यहाँ पर पढ़ के जाइएगा। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है, मतलब कि आपका यहाँ पर ये चैप्टर है। आगे चलिए देखते हैं जो कि आगे क्वेश्चन आपका है भैया कि पतले बेलनाकार एवं गोलाकार खोल में अंतर बताइए। पतले बेलनाकार एवं गोलाकार खोल में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। इसके बाद निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी फिर आ गया। उसमें प्रतिबल क्या होता है, सपर्ण क्रीप की अवधारणा लिखिए। सर्पण क्रीप की अवधारणा लिखिए। आगे यहाँ पर जो कि है उसमें प्रतिबल क्या होता है, फिर से यहाँ पर देखिए 2 बार यहाँ पर यहाँ पर उसमें प्रतिबल, फिर से सर्पण क्रीप की अवधारणा लिखिए। अब आगे जो आपका यहाँ पर कैंटिलीवर बीम किया गया, यदि किसी कैंटिलीवर के स्वतंत्र छोर पर केंद्रित भार लगे हो तो आप कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे उसको बताना है, बस आपको लिखने वगैरह की जरूरत नहीं है। और एक निगमन भी इसमें होता है जैसे तो कैंटिलीवर बीम की, तो उसको भी आपको पढ़ के जाना है। तो ये आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि आप कमेंट बार बार कर रहे थे कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताइए, अगर आपके पास हो तो भेज दीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन बता दिए। पहले तो आपको यहाँ पर यही क्वेश्चन तैयार करने हैं। एक चीज़ यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मैं फिक्स बता देता हूँ। एक यहाँ पर आपका ये वाला न्यूमेरिकल चाहे टी सेक्शन पूछ लिया जाए या फिर आई सेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये टी सेक्शन है आपका या फिर आई सेक्शन, इस तरीके से जो आपका बनता है आई सेक्शन, या फिर आपका यहाँ पर एक और पूछा जाता है कि मिक्स करके पूछ लिया जाता है। तो बस यहाँ पर टी और आई पढ़ के जाना है। और सेकंड जो यहाँ पर आपकी यहाँ पर बीम है, कैंटिलीवर बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम, जितने भी न्यूमेरिकल उसमें आते हैं सारे आपको पढ़ के जाने हैं दोस्तों, सारे पढ़ के जाने तभी आप यहाँ पर कर पाएंगे। और ये दोनों फिक्स है 100%। यहाँ पर 10 नंबर आपका मैं आपको फिक्स कर देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर टी सेक्शन और आई सेक्शन और अपना यहाँ पर कैंटिलीवर बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम के जो फार्मूले हैं वाला जो ये आपको क्वेश्चन था ऊपर में हमने आपको जो दिखाया था, वो अगर 2 क्वेश्चन आपने अगर कर लिए 100% 10 नंबर आपका फिक्स हो गया। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते रहिए, जैसे कि आपका यहाँ पर मॉडुलस का यहाँ पर निगमन है, निगमन वगैरह, यहाँ पर पॉइजन अनुपात वगैरह आपको यहाँ पर पढ़ के ही जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़िए। बाकी अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दे दूँगा। थ्योरी और यहाँ पर न्यूमेरिकल सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके जरूर से रख लीजिएगा चैनल को, और जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।